ठीक है बच्चा लोग, यही था, कुछ ऐसा ही कुछ था कि यही था। तो कन्फर्मर्स क्या होता है बेटा? कन्फर्मर्स में क्या होता है बेटा? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, उनके कारण क्या होंगे? उनमें रोटेशन, ठीक है ना। तो उस रोटेशन के कारण अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है, 3D इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो उसे हम बोलेंगे स्टेरियो। और इस स्टेरियो को क्या बोलते हैं? रोटेशन के कारण फॉर्म हो रहा है, इसलिए रोटामर्स या फिर कन्फर्मर्स। तो हमने कन्फर्मर्स में कौन कौन देख लिए थे बेटा? इथेन का देखे थे, 1,2 डाइक्लोरो इथेन का डिस्कस किए थे ना? यस सर। तो अब कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन नोट डाउन कर लो, यही जो सामने पड़ा हुआ है। तो साइक्लोहेक्सेन C6H12 होता है बेटा। तो इसके कन्फर्मर्स होते हैं टोटल 4, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म और फोर्थ ट्विस्टेड बोट फॉर्म, ठीक है ना। तो नोट डाउन कर लो बेटा लोग। और इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये याद रखना बेटा, जल्दी से नोट डाउन करो। बेटा याद रखना, साइक्लोहेक्सेन में ये कुछ फॉर्म बनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म, ट्विस्टेड और हाफ चेयर, इनमें स्टेबिलिटी जो है चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है। एक्चुअल में चेयर फॉर्म देखा जाए तो स्टेगर्ड फॉर्म है, अगर 3D स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो, ठीक है ना। बता तो सकते नहीं यहाँ पे 2D में 3D। तो ये स्टेगर्ड फॉर्म होता है, और मालूम है स्टेगर्ड ज्यादा स्टेबल होता है। याद रखना, जो कंप्लीट स्टेगर्ड है उसको एंटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एंटी। और पार्सली स्टेगर्ड है, वहां पे गॉस टर्म यूज होता है, ठीक है। तो इस चीजों को याद रखना बेटा। जो कंप्लीट स्टेगर्ड है मतलब एक दूसरे के अपोजिट में है, एंटी में है, तो इसलिए एंटी फॉर्म भी बोलते हैं। ये था साइक्लोहेक्सेन। अब बेटा याद रखना, साइक्लोहेक्सेन इस फॉर्म में दिया है तो क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। मतलब साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है वो देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत बच्चा, खास करके JEE वाले के लिए। चेयर फॉर्म में कन्वर्जन कैसे करते हैं? हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था? पार्शली स्टेगर्ड का नाम क्या था? गॉस फॉर्म, GAUCH। ओके सर। तो साइक्लोहेक्सेन में कोई ग्रुप लगेगा तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, जैसे साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, ठीक है ना, R1 R2। इससे क्या समझ रहे हो, ये ग्रुप कैसा है बेटा? सिस है या ट्रांस है, कहने का मतलब ये है सिस। कौन सा सिस है? 1,2 सिस बोलेंगे इसको, ठीक है ना, 1,2 सिस। तो इस टाइप के यूनिट को आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो हेडिंग नोट करो, conversion in chair form by C6H12 साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन याद रखना है। चेयर फॉर्म में, मैं चेयर फॉर्म में कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था बेटा, ये इस तरह से। बता, साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन होता है बेटा? दो। साइक्लोहेक्सेन में 2 हाइड्रोजन होते हैं बेटा। तो वहां पे 2 हाइड्रोजन, या रिंग है तो रिंग पे एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, ये क्या होगा? नीचे, ठीक है ना। रिंग है, रिंग पे ये जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग है,
यहाँ पे एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इस रिंग के ऊपर में होगा, ठीक है, और एक इसके पीछे, मतलब रिंग के नीचे। तो यहाँ पे चेयर फॉर्म में ऊपर नीचे वर्ड यूज नहीं होता है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वर्ड यूज नहीं होता, कुछ ऐसा कुछ टर्म होगा, एक्सियल, क्या बोलेंगे वहां पे, एक्सियल लोकेशन यूज होता है, और एक होता है इक्वाटोरियल, इक्वाटोरियल लोकेशन। तो दो, जो एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे इसके लिए यूज होता है एक्सियल और इक्वाटोरियल। तो जब भी ऐसा 90 डिग्री वाला दिखेगा तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल। ऐसा 90 डिग्री वाला लोकेशन मिला है, एक्सियल, ठीक है। एक एक्सियल ऊपर है तो एक एक्सियल जस्ट नीचे होता है, याद रखना ये सब चीजें। जब चेयर फॉर्म को इसमें चेंज करोगे, सॉरी साइक्लोहेक्सेन को, नॉर्मल चेन को चेयर फॉर्म में चेंज करोगे, रिपीट कर रहा हूं, साइक्लोहेक्सेन को किस में चेंज करना है, चेयर फॉर्म वाले साइक्लोहेक्सेन में। तो एक एक्सियल हमेशा ऊपर, एक एक्सियल हमेशा नीचे आता है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का ऊपर दिखेगा बॉन्ड, एक नीचे, इसे एक्सियल लोकेशन बोलेंगे। फिर एक्सियल ऊपर, फिर नीचे, देन ऊपर, फिर नीचे, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सब हाइड्रोजन है। एक कार्बन पे 2-2 हाइड्रोजन है ना जी। साइक्लोहेक्सेन के हर एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। इसमें से एक एक्सियल होगा और एक क्या होगा बेटा, इक्वेटोरियल, ठीक है ना। तो कितने एक्सियल कितने इक्वेटोरियल होंगे, कोई मुझे बता सकता है बेटा। एक साइक्लोहेक्सेन में कितने एक्सियल लोकेशन होंगे, कितने इक्वेटोरियल होंगे। एक्सियल 6। हाँ, 6 एक्सियल, 6 इक्वेटोरियल, ठीक है बेटा। तो 6 में से कुछ अप होंगे और कुछ क्या होंगे, डाउन, मतलब 3 अप एक्सियल 3 डाउन, ठीक है ना बेटा। अब इसमें एक और लोकेशन है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल ऐसे होता है, या तो 90 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री में होगा इस तरह से तिरछा, 45 डिग्री तिरछा ऐसे, या फिर ऐसे, इस तरह का टिल्डेड होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल। ये नीचे तो अगला एक्सियल ऊपर, ये ऊपर है तो अगला क्या होगा, सॉरी यहाँ पे बनेगा ना पहले, ये ऊपर है तो अगला क्या होगा, नीचे, फिर ये ऊपर। तो ये लोकेशन एकदम दिमाग में बैठा लो, रटा होना चाहिए। नीचे तो अगला एक्सियल होगा, ऊपर एक्सियल बोलते हैं, इक्वेटोरियल। तो साइक्लोहेक्सेन में 6 एक्सियल है तो 6 इक्वेटोरियल है। तो एक्सियल के लिए मैं ए टर्म्स यूज कर रहा हूँ बेटा, और इक्वेटोरियल के लिए ई। ये ई वाला बॉन्ड है, ठीक है ना बेटा। तो साइक्लोहेक्सेन में 6 एक्सियल होगा, 6 इक्वेटोरियल होगा, इसमें से 3 अप होंगे 3 डाउन, 3 अप 3 डाउन, ठीक है। तो ये इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके बता देगा, ठीक है ना, सिंपल सा दिखता है, लेकिन एग्जाम में ये वाला फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है ना, इस फॉर्म में ज्यादा क्वेश्चन देते हैं। ये भी चेयर फॉर्म है बेटा, बस इसको ऐसा है, इसको ऐसा तिरछा कर दिया थोड़ा सा, या फिर तो प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए बेटा इनका। तो ये 6 कार्बन, ठीक है ना बेटा, दोनों चेयर फॉर्म में। तो एक्सियल ऊपर, तो अगला एक्सियल क्या होगा बेटा, नीचे होगा, नीचे है तो यहाँ पे क्या होगा, अगला ऊपर, नीचे, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे, तो ये एक्सियल। उसका कौन सा लोकेशन होता है बेटा, इक्वेटोरियल, नीचे तो ऊपर, नीचे तो ऊपर, नीचे तो ऊपर। यहाँ पे भी सेम, अप एक्सियल, डाउन एक्सियल, अप एक्सियल, डाउन, अप डाउन। इक्वेटोरियल क्या होगा, एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल नीचे, अप इक्वेटोरियल, डाउन इक्वेटोरियल, अप इक्वेटोरियल, डाउन इक्वेटोरियल, अप इक्वेटोरियल।
इस तरह से लोकेशन है, ठीक है ना बेटा। ये लोकेशन ऐसे ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना लोकेशन। तो ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, तो नोट कर लो। ये इसका मतलब यही है, ये भी वही है। तो कन्वर्जन इन चेयर फॉर्म बाय साइक्लोहेक्सेन C6H12। तो आपको याद रखना है साइक्लोहेक्सेन में एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ अबव द प्लेन बिलो द प्लेन वाला टर्म्स यूज नहीं होता। यहाँ पे कौन सा टर्म्स यूज होता है बेटा? एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो जल्दी से नोट करो बेटा। एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक को एकदम दिमाग में रट के घोल के पी जाओ। और से ट्रिक याद रखने और भी ज्यादा सिंपल है। सिस का उल्टा क्या होता होगा बेटा? अगर सिस का उल्टा पूछे, अपोजिट पूछे तो क्या होगा? सर ट्रांस। ट्रांस। और ट्रांस का उल्टा सिस। अगर इतना याद रख सकते हो तो ये रूल्स फॉर कन्वर्जन जो नोट कर रहे हैं वो कभी नहीं भूलोगे, अगर इतना याद रख लेते हो तो। इतना भी याद नहीं रखते तो फिर तो दिक्कत वाली बात है बेटा। तब तो पक्का है, लिखित में ले लेना कि भूलोगे ही। तो जल्दी से पहले उसको नोट करो। बता रहा हूँ आधे बच्चे लोग यहीं पे शहीद हो जाते हैं, मतलब बेहोश हो जाते हैं बेटा। हुआ क्या, समझ ही नहीं आया। तो बेटा कुछ नहीं समझना है, बस याद क्या रखना है यहाँ पे कि साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन है तो दो हाइड्रोजन है, तो एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन। तो वहां पे अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन के लिए एक एक्सियल टर्म यूज होता है, इक्वेटोरियल। अब किसको अबव द प्लेन किसको बिलो द प्लेन बोलेंगे इसमें से नहीं बताते हैं, ठीक है ना बेटा। बस एक एक्सियल है और एक लोकेशन इक्वेटोरियल है, बस इतना ही है। और ये डायग्राम बना के इसलिए दिखाया गया कि एक्सियल ऐसा है तो यहाँ पे इक्वेटोरियल ऐसा हो, उसके लिए वो। तो उसमें कोई इतना खास बात नहीं है जो समझ ना सके कोई। बेवजह का अगर कंफ्यूजन पालोगे तो बात अलग है। नोट कर लिया उधर बच्चा लोग? बेटा उस साइड नोट कर लिए? हेलो, इस साइड का नोट कर लिया ना बेटा, पहला पेज? हाँ सर। तो साइक्लोहेक्सेन पे डाई सब्स्टिट्यूशन कितने टाइप्स का हो सकता है? 3, 1 2 1 3 1 4। कितने टाइप्स का हो सकता है बेटा? 1 2 1 3 1 4। तो देखो बेटा साइक्लोहेक्सेन में ये 3 टाइप्स का ही सब्स्टिट्यूशन मिलेगा।
साइक्लोहेक्सेन में कितने टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे बेटा? 3 टाइप्स के, 1 2 1 3 1 4। अगर ये कार्बन 1 है तो इसको क्या बोलोगे? 2। ये कार्बन 1 है तो ये 2, ये कार्बन 1 है तो ये 2, ये 1 है, सॉरी 2 कहां से, 3 ना, ये 3। अगर ये कार्बन 1 है तो ये कार्बन कौन सा होगा? 4। तो बेटा 1 4 सब्स्टिट्यूशन, 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूशन, ये 1 और 3। और कोई कंडीशन हो सकता है? 1 5 हो सकता है क्या बेटा? 1 5 हो सकता है क्या? ये 1 1 2 3 4 5 6, तो मैं पूरा 1 2 सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4। क्या 1 5 1 6 सब्स्टिट्यूशन हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? और नहीं तो क्यों? क्यों नहीं हो सकता बेटा? 1 3 के बराबर रहेगा। हाँ, जैसे 1 5 पे कर दो सब्स्टिट्यूशन, तो देखो बेटा 1 2 3 वाला हो गया, 6 पे लगा दो तो ये कौन सा जाएगा? 1 2। ये तीन ही टाइप के डाई सब्स्टिट्यूशन होंगे, और इन्हीं को इसमें कन्वर्ट करने के लिए रूल्स है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है ना? तो 1 2 डाई सब्स्टिट्यूशन, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूशन, 1 4 डाई सब्स्टिट्यूशन। तो अगर सी से तो चेयर फॉर्म में, इधर चेयर फॉर्म, सी से तो चेयर फॉर्म में क्या आएगा? ट्रांसलोकेशन। ट्रांस है तो सीस, ठीक है बेटा? यहाँ पे चेयर फॉर्म में क्या लोकेशन आएगा? सीस है तो ट्रांस, सॉरी सीस का सीस रहेगा 1 3 में, ट्रांस का ट्रांस। अब क्यों रहेगा बेटा? इस मॉलिक्यूल्स को घुमाने से पता चलता है, और मैंने मॉलिक्यूल्स दिया नहीं है, ठीक है ना, तुमने घुमा के देखा नहीं है, तो याद रखना पड़ेगा। और उस समय भी बताता मॉलिक्यूल्स को, अगर रिप्रेजेंटेशन भी दिखाता तो उस समय भी तुमको याद रखना पड़ता, क्योंकि एग्जाम में मॉलिक्यूल्स लेके तो जाओगे नहीं। तो बेटा ये ट्रिक इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली कहो, आपको याद रखना है, मतलब रखना है, ठीक है ना? तो सीस में है तो ट्रांस जाएगा, ट्रांस में है तो सीस जाएगा, सीस का सीस, ट्रांस का ट्रांस। फिर यहाँ पे चेयर फॉर्म में चेंज करोगे तो सीस का हो जाएगा ट्रांस, ट्रांस का हो जाएगा सीस। तो देखो बेटा 1 को भूल जाओ, ये कौन सा नंबर है? 2 और 4, इवन या ऑड? 1 को भूल जाओ फिलहाल। 2 कौन सा नंबर है? इवन ये है या ऑड है? 1 कौन सा बेटा? इवन है। तो इवन में सीस का ट्रांस हो रहा है, दिख रहा है? सीस का ट्रांस, ट्रांस का सीस, क्लियर है? अगर ऑड है तो सीस का सीस, ट्रांस का ट्रांस। तो ट्रिक याद रखने में कोई बड़ी बात है क्या बेटा? बताओ, इस ट्रिक को याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत है? 1 2 सीस तो लोकेशन क्या आएगा बेटा? 1 2 सीस तो ट्रांस, 1 2 ट्रांस है तो लोकेशन क्या होगा? सीस। 1 3 सीस है तो सीस, 1 3 ट्रांस है तो ट्रांस, ठीक है ना बेटा? तो याद रखने में कोई दिक्कत है? तो A1 वाला सब्स्टिट्यूशन है, मतलब 1 2 1 4, सीस का ट्रांस, ट्रांस का सीस। ऑड वाला है 1 3, तो सीस का सीस, ट्रांस का ट्रांस। इस तरह से ट्रिक यूज करना है। अब चेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता ही नहीं है, सुन लो पहले, मैंने लिखा है लेकिन चेयर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। ट्रांस कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? एक ग्रुप एक्सियल पे होगा तो अगला ग्रुप कहाँ होगा? इक्वेटोरियल पे। या फिर एक ग्रुप इक्वेटोरियल पे तो अगला कहाँ होगा? एक्सियल पे। यार ना, चेयर फॉर्म में ट्रांस होता ही नहीं है। ट्रांस कहने का मतलब यहाँ पे एक्सियल, इक्वेटोरियल। तो सीस कहने का मतलब क्या होगा बेटा? दो ग्रुप हैं, दो में से दोनों कहाँ होंगे? बोलो। ट्रांस का मतलब एक एक्सियल, इक्वेटोरियल, तो या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। तो यहाँ पे कौन सा लोकेशन होगा बेटा? एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। वेरी गुड, एक्सियल एक्सियल कॉम्बिनेशन या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। यहाँ पर एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। यहाँ पे क्या है? एक्सियल इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल एक्सियल। इसमें क्या है बेटा? एक्सियल इक्वेटोरियल या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। यहाँ पे एक्सियल एक्सियल
या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो पहले सीस का ट्रांस, ट्रांस का सीस। चेयर फॉर्म में ट्रांस सीस होता नहीं है, क्या होता है? एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो सीस का मतलब है या फिर ए ए या ए ई, ट्रांस का मतलब है ए ई वाला कॉम्बिनेशन। तो देखो आप एग्जाम्पल ये करते हैं। तो ये चेयर फॉर्म है CS3 CS3 CS3। पूछेगा यहाँ पे 4 चेयर फॉर्म बना देगा, कौन करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। इसको चेयर फॉर्म में चेंज कर दो तो सबसे पहले देखो वो सब्स्टिट्यूशन कौन सा है, 1 2 1 3 या 1 4? कौन सा सब्स्टिट्यूशन है बेटा बताओ? 1 2 सर 1 2 1 2 सीस या ट्रांस? Yes. 1 2 सीस। सबको क्लियर है बेटा? तो 1 2 सीस का क्या लोगे बेटा? 1 2 सीस डाई सब्स्टिट्यूशन। तो 1 2 सीस का है तो क्या होगा बेटा चेयर फॉर्म में? ट्रांस होंगे। तो सीस का क्या होता है बेटा? 1 2 सीस है तो ट्रांस। ट्रांस मतलब या तो एक्सियल इक्वेटोरियल कॉम्बिनेशन या फिर इक्वेटोरियल एक्सियल। ठीक है ना बेटा? तो ये कार्बन 1 मान लेता हूं तो ये 2 कार्बन होगा या फिर ये 2 होगा। ठीक है ना बेटा? तो मैं इधर कर रहा हूं, आप इधर भी रख सकते हो। तो एक ग्रुप एक्सियल पे है तो अगला ग्रुप कहाँ होगा बेटा? 2 पे, इक्वेटोरियल। क्लियर है बेटा? एक ग्रुप एक्सियल पे तो अगला ग्रुप कहाँ होगा? इक्वेटोरियल पे। तो मैंने बताया ना एक्सियल ऊपर है तो इक्वेटोरियल नीचे, और यहाँ का इक्वेटोरियल ऊपर। कुछ ऐसा था ना बेटा? ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, एक्सियल इक्वेटोरियल है। तो ये 1 है, ये 2 है। तो 1 का एक्सियल पे CS3 है तो अगला CS3 कहाँ होगा? इक्वेटोरियल पे। तो इस तरह से चेंज करना है। ठीक है ना? इस तरह से आपको चेंज करना आना चाहिए। वैसे और कुछ एग्जांपल? इथाइल मिथाइल। तो बताओ इसके जैसे स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में कौन सा होगा? 1 4 कॉम्बिनेशन है या 1 2 या 1 3? कौन सा कॉम्बिनेशन है? 1 4 1 4 सीस या ट्रांस? ट्रांस। ट्रांस। तो ट्रांस का 1 4 में क्या होता है बेटा? सर सीस। क्या आएगा? 1 4 सीस। सीस कहने का मतलब क्या है बेटा? ए ए एक्सियल एक्सियल या फिर इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। तो ये कार्बन अगर 1 है तो अगला कार्बन 4 कौन सा होगा? 1 2 1 2 3 4। ठीक है ना? तो ये एक्सियल ऊपर है तो यहाँ का एक्सियल नीचे होगा। मालूम है कि नहीं मालूम बेटा? देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था। और इक्वेटोरियल कैसा होगा बेटा? चलो बना ही लेते हैं सब। एक ऊपर एक्सियल, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ठीक है ना? ये एक्सियल। इक्वेटोरियल कैसे होगा? डाउन अप, डाउन अप वाला, डाउन वाला, अप वाला। तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल 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 एक्सियल। तो ग्रुप अगला मिथाइल एक्सियल पे है तो ये भी इथाइल कहाँ आएगा? एक्सियल पे। ठीक है बेटा? या फिर दोनों कहाँ होंगे बेटा?
कहाँ होंगे दोनों बेटा, बोलो। इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल। ये दोनों करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। ये इथाइल, ये मिथाइल। तो इस तरह से तो कन्वर्जन आ जाएगा बेटा। कन्वर्जन कब आएगा, जब ये रूल्स अच्छे से याद है तो। और कोई दिक्कत नहीं है। सीस का ट्रांस, ट्रांस का सीस। ऑड वाले में सीस का सीस, ट्रांस का ट्रांस, ठीक है। तो सिंपल सा कन्वर्जन है, नोट कर लो। करो नोट डाउन बच्चा जल्दी। तो कहाँ पे एक्सियल है, कहाँ पे इक्वेटोरियल है, बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो 1 4 6, तो 1 और 4 पे एक एक्सियल, पे एक अगला भी एक्सियल इक्वेटोरियल है तो इक्वेटोरियल। फर्स्ट वाले में 1 2 6 था तो ट्रांस आया। ट्रांस मतलब ए ई का कॉम्बिनेशन। तो चेयर फॉर्म में ट्रांस नहीं होता है। ट्रांस अगर मैं बोलूं चेयर फॉर्म में तो किसका मतलब क्या होगा बेटा, एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। अगर चेयर फॉर्म में अगर सिस बोल रहा हूं तो उसका मतलब क्या होगा, एक्सियल एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। बेटा कहीं बुक में नहीं मिलने वाला, पहले बता दे रहा हूँ। सिस का एक्सियल इक्वेटोरियल ऐसा लिखा होगा, लेकिन सिस ट्रांस वाला ऐसा ट्रिक नहीं मिलने वाला कहीं बुक में। बहुत मेहनत के बाद अचानक ये कॉन्सेप्ट बना है, बता दे रहा हूँ। तो हाँ बेटा। तो स्टार्टिंग में अपन ने सी इस वजह से पहचाने कि वो दोनों सेम ही जिस पे, सेम प्लेन पे। हेलो, दिया तो है बेटा रिप्रेजेंटेशन, अबव द प्लेन, ये भी अबव द प्लेन, तो सीस नहीं होगा। हाँ सर। दोनों ग्रुप अबव द प्लेन है तो सीस, दोनों ग्रुप बिलो द प्लेन है तो ट्रांस। ऐसे देखना है, एल्किन वाला नहीं देखना है कि एच एच सेम साइड है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ सर। जितना तुम लोग कंफ्यूज हो उससे कहीं ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता था इस टॉपिक पे। जब हम पढ़ते थे तब, क्योंकि हमारे टीचर ने बताया था सीस को एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, ध्यान में नहीं आता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं बोला एक मान के देख लेते हैं ट्रांस सीस, तो इससे तुरंत याद हो गया। और आज तक याद है वो। 7 साल हो गए इस चीजों को पढ़े हुए, 7 से 8 साल। 7 साल तो ये कैसे ट्रिक यार, आपने उससे बनाई ज्यादा। है? हाँ, ऑर्गेनिक में ट्रिक खुद से बनाओगे तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा बेटा। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन, और जितना ज्यादा कंफ्यूजन उतना अगर उसको क्लियर कर लेते हो तो उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट और उतना ज्यादा एक्यूरेसी। हम अपनी बात बता रहे हैं, हम स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर पढ़ाते थे, सब समझ में आता था। ऐसा नहीं कि हमारे टीचर खराब पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो टीचर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। बहुत अच्छा पढ़ाते थे, फिर भी समझ में सब आता था, 1 2 दिन तक याद भी रहता था। जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते तो समझ ही नहीं आता था होता क्या था, तो हम पढ़ते ही नहीं थे। धीरे 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 फिर पहले स्टार्टिंग में अच्छा लग रहा था नोमेनक्लेचर से, आइए पिक नेमिंग से, फिर उसके बाद धीरे धीरे बेकार लगने लग गया क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहे थे। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना छोड़ दिया और लास्ट में पूरा डब्बा गुल। समझ में आता था लेकिन क्लास अटेंड करते थे, क्लास में कभी हार नहीं माने कि अटेंड नहीं करना है। क्लास में सब समझ में आता था लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे। तो उसके बाद क्या किया, फिर आराम से मतलब जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बुक पकड़े। अब सर पढ़ा थोड़ी रहते हैं कि अब डाउट पढ़ाने हटाने के लिए तो कुछ चाहिए। तो कोई बगल में रिफ्रेशर लेके बैठे हैं, तो इधर एनसीईआरटी है, इधर सर का नोट्स है, तीनों के एक एक करके एक एक लाइन लाइन बाय लाइन पढ़े, चीजें समझे, क्वेश्चन उसके खोज खोज के लगाएं। मेन बात है टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते नहीं है तो क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगाएं। फिर डाउट आया तो सॉल्यूशन वाली बुक रखे थे तो उसके पीछे का सॉल्यूशन पलटा के देखना, अच्छा ये है, तो इस तरह को नोट करते गए, तब जाके पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ। अब क्वेश्चन आता तो देख के समझ में आता है ये पूछने वाला है करके। तो वैसे ही मेहनत करोगे तब, इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व करोगे स्टार्टिंग में 50 तो शायद 50 के 50 डाउट आ जाए, एक क्वेश्चन भी ना बने। इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी नहीं आएगा। समझ लो जिनका जितना डाउट उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतना समझ में आने वाला है बाद में, लेकिन डाउट क्लियर करोगे तब।
तो छाप लिए बच्चा लोग इसको, छापे कि नहीं बेटा? यस सर। चलो अब हटा दे रहे हैं इसको, ध्यान ही मत रखो, ठीक है ना। बस याद रखना इवन हुआ तो शीश का ट्रांस, ट्रांस का शीश, अगर ऑड हुआ तो सेम। शीश। हाँ, या फिर बोल सकते हैं 1-3 में बस शीश का शीश होता है, ट्रांस का ट्रांस। 1-2-1-4 में क्या होता है? ट्रांस का शीश, शीश का ट्रांस, ठीक है ना। तो 1-3 में शीश शीश, ट्रांस ट्रांस, बस इतना रखो। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? अच्छा, नोट में 2 बातें और नोट कर लेना। बल्कि ग्रुप को हमेशा इक्वेटोरियल पर रखा जाता है फॉर ग्रेटर स्टेबिलिटी। बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब बड़ा है ना, बल्कि ग्रुप ऑलवेज प्लेस्ड ऑन इक्वेटोरियल लोकेशन, इक्वेटोरियल लोकेशन, ठीक है ना। बल्कि ग्रुप ऑलवेज प्लेस इक्वेटोरियल लोकेशन बिकॉज एट इक्वेटोरियल लोकेशन, इक्वेटोरियल लोकेशन 1,3 डाइएक्सियल, ये कल के क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना क्या होता है 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन is very low, almost zero। ये 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सन होता है क्या? अच्छा, कल के क्लास में क्या यही बता ही देता हूँ, बता देंगे। एक्सियल है 1, 2, 3, तो ये अगर दोनों को एक्सियल पे रखूं तो दोनों ग्रुप बहुत पास आ जाएंगे, यहाँ पे दिख रहे हैं दूर, लेकिन जब 1 और 3 पे एक्सियल एक्सियल पे रखोगे, यहाँ पे भी 1, 2, 3, ये भी लोकेशन 2, 3, तो यहाँ पे तो तीनों ग्रुप पास पास में आ जाएंगे, जिसके कारण क्या हो जाएगा बेटा? बहुत ज्यादा रिपल्सन, ठीक है ना। एक जैसे हो या ना हो तो भी हो जाएगा। ये मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, तीनों अलग अलग एल्केन है, एल्किन या एल्काइन कुछ भी हो सकते हैं, तो पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगा? रिपल्सन। इसलिए 1-3 लोकेशन डाइएक्सियल रिपल्सन ना हो, इसलिए ग्रुप को कहाँ रखा जाता है? इक्वेटोरियल पे। इस चीज को याद रखना। तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था बेटा, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 1-3 पे इक्वेटोरियल के जगह पे एक्सियल पर रखते हैं। तो उसका क्वेश्चन देखो कैसा है। ये कंपाउंड था ClBr, शीश लोकेशन में एक दूसरे के या ट्रांस में, बताओ बेटा? शीश लोकेशन या ट्रांस है बेटा, बताओ? ट्रांस। ट्रांस, ठीक है ना। तो पूछेगा विच इज करेक्ट। तो ABCD कौन सा ऑप्शन होगा? यहाँ पे लिखा है मोर स्टेबल। तो ABCD कौन सा करेक्ट होगा बेटा? तो 2 ऑप्शन तो देखते हट जाएगा, 1-2 से या ट्रांस है बेटा? 1-2 से या ट्रांस है? ट्रांस। ट्रांस। तो 1-2 ट्रांस का क्या होगा बेटा? मतलब या तो दोनों इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल होंगे या दोनों इक्वेटोरियल होंगे। COD हो सकता है क्या? नहीं। अब इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पे, मतलब सॉरी 1-3 डाइएक्सियल रिपल्सन ना हो, मतलब इक्वेटोरियल पे हो, ग्रुप कहाँ पे हो?
इक्वेटोरियल पे। तो आंसर कौन सा होगा बेटा? कौन सा आंसर होगा बेटा? ए, क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल है। ठीक है, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं बेटा। तो आपको रूल्स पता नहीं है तो ये सब समझ ही नहीं आएगा किसी को, फिर जिनको रूल्स नहीं पता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन, स्टेबल फॉर्म ऑफ मिथाइल इथाइल। तो कौन सा कंडीशन है, 1-3 या 1-4? कौन सा कंडीशन है बेटा, 1-3 है या 1-4? 1-4 ट्रांस। तो लोकेशन क्या आएगा चेयर फॉर्म में? शेष आएगा। 1-4 ट्रांस है तो शीश मतलब एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल। तो दो ऑप्शन कौन से नहीं होंगे बेटा? पहला। ये एक्सियल है, ये इक्वेटोरियल है। ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। तो यहाँ पे भी बी और डी, ये दोनों एक्सियल एक्सियल हैं, ये दोनों इक्वेटोरियल है बेटा। तो बताओ कौन सा आंसर होगा? सी। सी, इक्वेटोरियल वाला। ठीक है ना बेटा, तो याद रखना एक इसमें मीथेन डाल। ऐसा जो नीचे रहता है 45 डिग्री वाला, ठीक है ना, ये ऐसे 45 डिग्री वाला, इसको हम लोग इक्वेटोरियल बोलते हैं। और ऐसा सीधा 90 डिग्री ऊपर या 90 डिग्री नीचे, इसको एक्सियल बोलते हैं। तो क्लियर है बेटा? अच्छा, यहाँ पे एम ही लिखो ना एक जगह, ठीक है। और यहाँ पे इथाइल कर लो थोड़ा सा ऑप्शन में करेक्ट। तो दो ऑप्शन देखते ही लग रहा था होगा नहीं, ए और बी में एक दोनों एक्सियल पे हैं, दोनों इक्वेटोरियल पे हैं, तो इक्वेटोरियल को पहले प्रेफरेंस देना है। तो साइक्लोहेक्सेन का कन्वर्जन क्लियर है बेटा? तो इसके साथ कन्फर्मेंस होता है कंप्लीट। और कल के क्लास में डीपीपी डिस्कस करेंगे लेवल 1 आइसोमेरिज्म का, ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। यस। ठीक है, तो नोट कर लो। तो याद रहेगा बेटा, शीश का ट्रांस, ट्रांस का शीश। यस। ठीक है बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। बाय सभी को। बाय सर। बाय बेटा। अच्छा।